हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट स्पेशल जो मैथ की क्लास चल रही थी। परसेंटेज का पार्ट 2 हो गया था, पार्ट 3 आज हम देखने वाले हैं। यह वीडियो सुपर टेट ही नहीं बल्कि यूपी टेट, यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए भी ये रामबाण साबित होगा। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट में पहले टाइप की ओर। ठीक है, पहला टाइप किस तरीके से है। पिछले टाइप में हमने देखा था कि जो कोई भी वैल्यू है वो कुल कितने मदों पर खर्च की जा रही है और शेष बचता था। अब इसमें क्या है, हर बार हमें शेष लगा मिलेगा। सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह है 2520 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देख लेना है इसमें आय पूछा है या बचत। ठीक है, इन दोनों में से एक की वैल्यू दी जाएगी, दूसरे की वैल्यू पूछी जाएगी। तो आय हमेशा पहले मानी जाएगी, आय नहीं दी हो तो उसको एक्स से मान लेना आप। ठीक है, एक्स। और उसमें क्या करना, जैसे आप कम करते जाते हैं ना हिस्सा, वैसे ही कर दो। 40% हिस्सा खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 60%। ठीक है, 60% बचेगा, 60/100। उसके बाद कितना और बचेगा, शेष का 50%। शेष का 50%, अगर 50% खर्च कर दिया तो 50 और बचेगा, 50/100। आगे फिर देखा हमने, शेष का 30% हिस्सा उसने कपड़े पर खर्च कर दिया। 30% खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 70 लास्ट में उसके पास कितना बच जाता है, 2520 रुपये। ठीक है, यही बोला है ना क्वेश्चन में, 2520। तो बस इसको कैलकुलेट करना है, 1 0 2 0 2 0 से 2 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें 1 0 फिर है, 1 0 फिर है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, 7/100 बचा यहाँ पर, उधर उतना तो 7 से काटा, 7 3 एकम 7, 7 से काटा, 7 तिया 21, 4 बचा, 4 42 हो गया, 7 6 42, 360, 360 बन गया। अब ये नीचे वाला 100 लिखा है यहाँ पर, ये वाला, तो ये हमारा 360 में गुणा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ दिखा नहीं है उस क्वेश्चन में। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं पहले, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। हाँ, ये और हो गया ना। अब यहाँ पर 3 बचा था, 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 12 तिया 36, तो 120 यहाँ पर बचेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, 100 का गुणा करेंगे 120 में तो 120 और 00 और बढ़ जाएगा, तो कितना बनेगा, 12,000। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, यदि राम अपनी आय का 20% पढ़ाई पर एवं शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये है तो उसकी बचत क्या होगी। अब क्या पूछा है, बचत, और दिया क्या गया है, आय। तो पहले क्या दिया है, 20% खर्च किया है। ठीक है, तो पहले हमने बोला था आपको कि पहले आय लिखी जाती, तो आय इसमें क्वेश्चन में दी गई है 500 रुपये। 500 रुपये, 20% पढ़ाई पर खर्च कर दिया तो 20% के बाद बचेगा कितना, उसके बाद 80%, 80/100। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे हम बात करेंगे 10% उसने यातायात पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना उसके पास, 90, 90/100। तो ये जो होती है वो क्या होती है, बचत ही बचती है। ठीक है, बचत को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट करना है, 2 0 2 0 2 0, 1 2 0 2 0। अब 5 गुणे में 8 गुणे में 9, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 5 गुणे में 8 गुणे में 9 अगर करते हैं तो कितना बनता है, 8 9 72, तो इसका बनता है 360, 360। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 360, तो 360 रुपये वो बचाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कितने अच्छे से आसान तरीके से आप इसको कर ले जाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा, दूसरा टाइप है ये हमारा, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, पास फेल लिख लेना होता है। ठीक है, या तो फेल लिखो पास लिखो, अब सबसे पहले। ठीक है, जो दिया हो वो लिख लो पहले, तो फेल, और पास कितने दिए हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, पहले फेल दिया है, पहले 36% फेल दिए थे। ठीक है, दूसरे वाले 47% फेल दिए, और तीसरे वाले
22% फेल दिए। ठीक है, आपको ये देखना है, फेल होगा तो फेल में लिखना है, पास होगा तो पास में लिखना है। हर चीज़ को कितना हमें 100% के बराबर मानना है। ठीक है, तो इसमें 36 फेल हैं तो पास कितने होंगे? 64। ठीक है, यही होगा ना। अगर इसमें 47 फेल हैं तो पास कितने होंगे? 53 पास होंगे। 22 अगर फेल हैं तो पास कितना होगा? 78 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद करना क्या होता है, इन दोनों को तो जोड़ा जाता है और इसको माइनस किया जाता है बाद में। तो 4 और 3 7 और 6 5 11, यानी कि 117 में से अब किसको घटाना है? 78 को। अब इसको कम करेंगे, 78 117 में से, तो कितना बचेगा? 39%। तो 39% इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 वाला, चौथा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही आसान विधि है। आप इसको, एक और क्वेश्चन है वो उसको करके देखिएगा इसी तरीके से। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अब क्या है? उत्तीर्ण वाले। ठीक है, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा पास का दिया है, पास लिख लेते हैं और फेल लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया? पहले पास दिया है 80%, 80% लिखा। फिर कितना दिया है? 85%, 85% लिखा हमने। ठीक है, और तीसरा दिया है 75%, तीनों का लिख लिया हमने परसेंट। ठीक है, अगर 80 पास है तो फेल कितना होगा? 20। 85 पास है तो फेल कितने होंगे? 15। और 25 पास है तो फेल कितने होंगे? सॉरी, 75 पास है तो फेल कितने होंगे? 25। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें फेल वाला दिया था क्योंकि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे थे। हमने बोला आपको कि हर चीज़ 100% माननी होती है। अगर बात करें, इन दोनों को ऐड करेंगे और लास्ट वाले को घटा देंगे, तो 20 और 15 को ऐड किया, कितना बना? 35। और माइनस करेंगे किसको? 25 को। ठीक है, ये बनेगा वैल्यू 10। तो 10 अनुपात जो आया वो हमारा दोनों का आया। ठीक है, दोनों में वैल्यू कितनी दी रही थी? 40। तो अब इसके बाद करना क्या है, जो 40 वैल्यू दे रहे हैं 10 से, तो हमें भाग करना है। और हर चीज़ इसमें क्वेश्चन में पूछा कुल संख्या, तो कुल कितना होता है? 100। यही होता है ना। तो एक जीरो से एक जीरो 40 का कट गया, 4 का 100 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? 400। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट हमारा कुछ टाइप है इस तरीके से। एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए और जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक थे। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या क्या है? देखो, कुल अंकों की संख्या है, आपको ज्ञात करना हो कभी भी, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे? आपको ये देख लेना है, जब आपको कम और ज़्यादा दिया हो, ठीक है, या ज़्यादा कम दिया हो, तब क्या करना है हमें? प्लस। और जब क्या करना है? ज़्यादा ज़्यादा दिया हो और कम कम दिया हो, तब करना पड़ता है माइनस। ठीक है, अब दो नियम याद रख लिए हमने। जब भी आपको कम ज़्यादा मिले या ज़्यादा कम मिले तो प्लस करना है, ज़्यादा और ज़्यादा मिले, कम कम मिले तो माइनस करना है। आपको देखना है इस क्वेश्चन में 29% अंक प्राप्त हुए थे तथा 6 अंकों से फेल हो गया था। एक अन्य विद्यार्थी 43% अंक प्राप्त हुए जो उसे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक। देखो क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा था? 6 अंकों से फेल हो गया। फेल का मतलब क्या होता है? माइनस, कमी वाला। और न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक मिले, ये क्या है? प्लस वाला। जब कम और ज़्यादा, माइनस और प्लस वाला मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो हम याद रखेंगे 6 और 8 को तो जोड़ना है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जो परसेंटेज वैल्यू दी होगी उनका अंतर रहेगा, जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 43 माइनस कितना लिखेंगे? 29। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना बनेगा? 6 8 कितना होगा? 14। सॉरी, इसमें देखेंगे, परसेंट भी तो निकालना है। हर चीज़ क्या होती है? 100% के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें करेंगे सॉल्व। 6 8 कितना होगा? 14। और 43 से 29 घटाएंगे तब भी कितना बनेगा? 14। गुणे में क्या रहा हमारा? 100। 14 से 14 काट दिया, कितना बना? 100%। 100% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद रखेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करना बार बार, तब आपका उस क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया और उसी परीक्षा में 35% अंक लाया,
तो ये परसेंटेज नहीं है दूसरा वाला, ठीक है, याद रखेंगे। अंक लाया और 40 अंकों से फेल हो गया, फेल का मतलब क्या होता है, माइनस वाला। और बी उसी परीक्षा में 35% अंक लाया, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि ये भी कौन सा है, माइनस वाला। जब दोनों माइनस हो तब हमने क्या बताया, जब दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, दोनों कम हो दोनों ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। तो हमने क्या दिखा, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30 है, तो इन दोनों का माइनस कितना बनेगा हमारा, 30 और माइनस 10, 30 और माइनस 20 का, सॉरी 30 और माइनस 20, क्योंकि दोनों के मान हो गए, अंतर होगा। और हमेशा परसेंट का क्या करना है हमें, अंतर। तो 40 माइनस 35 और गुणे में क्या करना है, 100, तब जाके हमारा आंसर निकल आएगा। तो 30 में से 20 गया, कितना बचा हमारा, 10, ठीक है। और गुणे में 100 था पहले ही, और हमारा 40 में से 35 गया, कितना बचा हमारा, 5। तो 5 से बस काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से 100 को गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 200। ये हमारा आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये तो क्या है, कुल अंक का। अब कुल अंक तो हमसे पूछा नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये कुल अंक का आंसर हो जाएगा। परीक्षा का पास अंक पूछा है, तो पास अंक में क्या करते हैं, आप कोई सा भी एक वैल्यू सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। 200 का क्या बोला गया है, 200 का 40% निकालेंगे, और अगर इसमें 20 अंक से फेल हो गया तो इसमें 20 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। 200 का 40% मतलब 200 का 200 गुणे 40/100, प्लस में 20% से फेल हुआ था, 20 नंबर से फेल हुआ था, 20 जोड़ देंगे, पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस डबल जीरो कैंसिल। अब 2 का 40, 20 40 में करेंगे, कितना बनेगा, 80, और प्लस में कितना है, 20, तो कितना हो गया, 80 और 20, 100 आंसर। ये हमारा होगा पासिंग मार्क, ठीक है। अगर आप दूसरे समीकरण से भी करते हैं तब भी आंसर उसका यही आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण था, अगर इससे चेक करना चाहते हैं वो भी देख लो। हमारा कितना है, 200, ठीक है। 200 का अगर हम 35% निकालेंगे तो 35/100, ठीक है। और प्लस में कितना करना पड़ेगा, 30, ठीक। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 35 दूना 70 होगा, 70 प्लस में 30 कितना होगा, 100। तो आपको याद रखना, कोई से भी समीकरण से सॉल्व कर दो किसी भी तरीके से, आपका आंसर पासिंग मार्क 100 आएगा, और टोटल मार्क पूछा जाएगा तो 200 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक यह है या प्राप्त करने चाहिए, ठीक है। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। उस परीक्षा में पूर्णांक कितना होगा। इस स्थिति में क्या करते हैं, जब भी आपको अंक जितना प्राप्त हो, ठीक है, अंक जितना प्राप्त हो, अगर फेल हो रहा है तो उसमें क्या कर दिया करो, जोड़ दिया करो। ये जो मान होगा 190 प्लस 35, ये 36% के बराबर होगा, ठीक है। और हमसे अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछा है तो 100 की वैल्यू पूछिए। याद रखना, कभी भी अगर हमसे बोला जाए कि 36% पास के बराबर है, तो पास कब होगा, जब उसमें 190 अंक थे, उसमें 35 अंक और जोड़ दिए जाएंगे, तब जाके टोटल जोड़ेगा वो पास के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 190 और 35 को ऐड किया, कितना बना हमारा, 225, ठीक है। और गुणे में कितना था, 100, और बट्टे में कितना था, 36। हम क्या करेंगे, 9 से भाग दिया, 9 चौके 36, 9 से भाग दिया, 9 दूना 18, और 4 9 पंचे 45, ठीक है। अब 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 से काटा 25, 25 चौके 100। अब 25 गुणे 25 कितना होता है, 625। तो ये 625 होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन जाएगा। पूर्णांक कितने का रहेगा, 625 का, ठीक है। आपको इसी तरीके से याद रखना है, अगर 1% वैल्यू दी जा रही है और दूसरा अंक दिया जा रहा है, कुछ अंकों से फेल हो गया तो जोड़ देना है। अगर कभी कभार क्या हो सकता है, वो ज़्यादा हो पासिंग अंक से, तो उसमें क्या करना, उसमें घटा देना। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए या उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है इसको। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक की बात की जा रही है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, जो 220 अंक प्राप्त हुए हैं, 220 220, और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गया, तो ये वाले 20 नंबर जोड़े जाएंगे, और बटा में कितना, 40% के बराबर होगा ना, तो इतने से तो ये पास हो गया। जब टोटल की बात करी जाए कुल की, तो अधिकतम अंक 100% माना जाता है, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे, 200 और 20 और 220 को जोड़ा तो कितना बना, 240, बटा में कितना है, 40, और गुणा में कितना है, 100।
ठीक है। अब हमने दिया 0 से 0 कट कर दिया, 4 से एक बार, 4 सिंह 24, 6 गुणे 100 करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 600। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 600। आप इसको, अगर आपको ये थोड़ा स्पीड लग रही है इसको ज़्यादा, तो आप इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। आज का ये पार्ट हमारा तीसरा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।